तो फ्रेंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये मेटल का थर्ड वीडियो है। ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने आयरन के बारे में पढ़ा है, आयरन को कैसे प्योरीफाई करते हैं, किस किस भट्टी का प्रयोग किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये मेटल का थर्ड वीडियो है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तो फ्रेंड आपको ध्यान से समझना है मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर धातु और धातु में हम जानते हैं जैसे कि लोहा है उसमें कार्बन होता है, कार्बन की परसेंटेज अगर 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो जो धातु है वो कैसी हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी। अगर 2 से कार्बन की परसेंटेज कम है तो धातु कैसी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। ये रामबाण तरीका है याद रखने का, आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। अगर धातु में कार्बन की परसेंटेज ना के बराबर है तो धातु कैसी हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, नर्म हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि जो धातु है अगर उसमें कार्बन की परसेंटेज 2 से ज़्यादा है तो धातु भंगुर हो जाएगी, कार्बन की परसेंटेज 2 से कम है तो जो धातु है वो कठोर हो जाएगी, और कार्बन की परसेंटेज अगर 0 के बराबर है तो धातु कैसी हो जाएगी, नर्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ये हमने क्यों बताया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने लोहा प्राप्त कर लिया पुर्लिंग भट्टी से, ठीक है। तो लोहे में हम कार्बन की परसेंटेज को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और कार्बन की परसेंटेज बढ़ाने से जो लोहा क्या बनेगा, लोहा स्टील बनेगा। क्या बनेगा, स्टील बनेगा। जी हाँ फ्रेंड, आपको याद रखना है कि लोहे में कार्बन की परसेंटेज हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड स्टील कैसे बनता है, स्टील बनता है लोहे में कार्बन की परसेंटेज को मिलाकर, ठीक है। तो कार्बन की परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी होती है, स्टील में कार्बन की परसेंट कितनी होती है आपको याद रखना है, 0.15% से लेके 1.6% तक। कितनी होती है, 0.15% से लेके 1.6% तक कार्बन होती है, स्टील होती है ना। स्टील 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले लो कार्बन स्टील, दूसरी मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरी होती है आपकी हाई कार्बन स्टील। तो आपको मैं कैसे याद करवाता हूँ वो आप देखिए। कार्बन की परसेंटेज पूछी जाती है कि मीडियम कार्बन स्टील में कितनी कार्बन की परसेंटेज होती है। तो आपको याद रखना है जो कार्बन की परसेंटेज है स्टील में वो कितनी होती है, 0.15% से लेके 1.6% तक। तो कैसे याद करेंगे आप देखिए। लो कार्बन स्टील 0.15% है, इसको हमने कर लिया डबल, 2 गुना कर लिया तो ये हो गया 0.30%। ये जो है लास्ट वाला 1.6%, इसको हमने कर लिया हाफ। क्या कर लिया, हाफ कर लिया, 2 का भाग देके, तो ये बन गया 0.8% तक। तो देखिए जो लो कार्बन स्टील है, लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 0.15 से कितनी होती है, 0.15 से लेके होती है 0.30% तक। जो मीडियम कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.30 से लेके 0.8% तक, ठीक है। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.8 से लेके 1.6% तक होती है। तो कोई भी आपको पूछ ले आपको आसानी से बता देता है। लो कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.15 से लेके 0.30% तक, मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.30 से लेके 0.8% तक, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंटेज 0.8 से लेके 1.6% तक होती है। आगे चलिए हम बात करते हैं लो कार्बन स्टील की। लो कार्बन स्टील में अभी मैंने बताया कि कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, 0.15% से लेके 0.30% तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसमें और क्या होता है, लोहा होता है। तो ये कैसा होता है, ये जो स्टील होती है वो नर्म इस्पात होती है, इसको माइल्ड स्टील बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइल्ड स्टील बोला जाता है। प्रयोग क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है फ्रेंड चादर बनाने में, तार बनाने में, कील बनाने में, नापने वाले औजार बनाने में, इनमें लो कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील की। मीडियम कार्बन स्टील में अभी मैंने बताया कि जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0.30 से लेके 0.8% तक, प्लस Fe का मतलब क्या है, लोहा। Fe का मतलब क्या है, लोहा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं जहाँ भार सहन करने योग्य वस्तु की ज़रूरत होती है, जैसे कि लीवर हो गया, साफ्ट हो गया, जो हैवी लोड वियर करते हैं, ज़्यादा भार सहन करते हैं, वहाँ हम मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कार्बन स्टील का।
हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 0.80 से लेके 1.6% तक कार्बन होता है, प्लस क्या होता है, लोहा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप आंसर तक आसानी से पहुँच जाएंगे। जहाँ उच्च दाब हो, उच्च दाब का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भार सहन करना हो, जैसे कि ट्रक होता है, आप बसें होती हैं, उनमें देखा होगा नीचे एक शाफ्ट होती है जो पीछे वाले पहिए से कनेक्ट होती है, इंजन से और पीछे वाले पहिए से कनेक्ट होती है, लंबी सी शाफ्ट होती है इस तरीके से। यहाँ जैसे कि ये पीछे वाले पहिए हैं, ठीक है, और यहाँ इंजन है, तो इंजन से एक शाफ्ट कनेक्ट रहती है जिसे बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है। ये घूमती है तभी पीछे वाले पहिए आपके घूमते हैं। तो आप सोचिए एक ट्रक में 40-40 टन, 50-50 टन हम भार को ले जाते हैं, और वो भार ट्रक इसी प्रोपेलर शाफ्ट की वजह से। तो सोचिए इस प्रोपेलर शाफ्ट में कितना ज़्यादा लोड सहन करने की क्षमता होती है। ये जो रॉड है किस की बनी होगी, तो आपको याद रखना है किसकी बनी होगी, हाई कार्बन स्टील की बनी होगी। नो डाउट आपको समझ में आ गया हो। जहाँ सबसे ज़्यादा ताप सहन करना हो, क्योंकि ये इसमें ताप सहन करने की क्षमता भी होती है, इसमें घर्षण सहन करने की क्षमता भी होती है, इसमें झटके सहन करने की क्षमता भी होती है, चोट सहन करने की क्षमता होती है। इन सभी में हम कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करेंगे। जैसे कि रेल की पटरियां होती हैं, तो पूछ लिया जाए कि रेल की पटरियां किसकी बनी होती हैं, हाई कार्बन स्टील की बनी हुई होती हैं। लेकिन हाई कार्बन स्टील में भी हम एक दो पदार्थों को और ऐड करते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। तो आप सोचिए वहाँ उच्च ताप होता है, क्या झटके लगते हैं, हाँ जी लगते हैं। उच्च भार होता है, हाँ होता है। क्या घर्षण होता है, आप सोचिए एक जो रेल की पटरी है उस पर रेल चलती है तो घर्षण उत्पन्न नहीं होगा, ये भी लोहे की है, ये भी लोहे की है, घिस के चलती है, घर्षण उत्पन्न होगा। तो घर्षण को सहन करने की क्षमता है, इसका मतलब उसमें हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया गया है। तो ऐसी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी उपकरण हैं, जहाँ हाई टेम्परेचर सहन करवाना है, हाई प्रेशर सहन करवाना है, वहाँ हमें हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड। देखिए मैं आपको बता देता हूं, स्टील हमने समझ लिया कि लोहे में कार्बन की परसेंटेज को हम बढ़ा देंगे तो हम स्टील को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस स्टील में अन्य धातुओं को मिला देंगे तो इसे बोला जाता है मिश्र धातुएं, अलॉय स्टील, ठीक है, अलॉय स्टील इसे बोला जाता है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं निकल की। निकल क्या है, सबसे मजबूत धातु होती है। अगर हमें सबसे ज़्यादा मजबूत धातु प्राप्त करनी है, या किसी पदार्थ में, किसी धातु में अगर मैं निकल को मिला दूंगा तो धातु की जो मजबूती है वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही क्रोमियम, क्रोमियम क्या है, चमकदार है, चमकदार और घिसावरोधी। घिसावरोधी का मतलब है क्या है कि अगर हम घिसेंगे तो घिसेगी नहीं, जैसे कि घर्षण कितना भी होता रहे लेकिन ये धातु घिसेगी नहीं। अब बताइए मुझे, जो रेल की पटरियां हैं या रेल के पहिए हैं उनमें निकल होगा, जी हाँ होगा। किसके साथ, हाई कार्बन स्टील के साथ, क्योंकि वो मजबूत होती हैं, हाँ होती हैं। क्या उनमें घिसावरोधी की क्षमता होती है, हाँ होती है, क्योंकि वो घिसती नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर निकल भी मिला होगा और क्रोमियम भी मिला होगा। चमकदार का मतलब क्या है, ऐसी जितने भी आपने उपकरण देखे होंगे बहुत हैवी हैवी जो चाकू वगैरह आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें अपना हम फेस देख लेते हैं, फेस देख लेते हैं। तो जितने भी ऐसे औजार जिनमें हम फेस देख लेते हैं उनमें क्रोमियम की मात्रा जरूर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। इसमें क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, इसे बोला जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम भी मिला होता है और निकल भी मिला होता है, ठीक है, जिसे चमकदार होता है, घिसावरोधी होता है और जंगरोधी होता है, इस पर जंग भी नहीं लगती है। अगर हम बात करें आगे टंगस्टन की, टंगस्टन हम जानते हैं टंगस्टन में जो ताप सहन करने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो बल्ब बने होते हैं, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है, जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्योंकि टंगस्टन एक उच्च ताप सहने वाली धातु है, ठीक है। तो बल्ब कितना भी जलता रहे ये टंगस्टन की धातु पिघलती नहीं है, ठीक है। तो टंगस्टन ताप सहन करने की क्षमता रखता है और घर्षण सहन करने की क्षमता रखता है। इसके बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारा ताप की अच्छी चालक होती है। जहां हमें ऐसे पदार्थ की ज़रूरत है जिससे हम चालकता बढ़ा सकें तो हम उसमें सिलिकॉन मिला देते हैं, ठीक है। क्या मिला देते हैं, सिलिकॉन मिला देते हैं। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज प्रत्यास्थता बढ़ाता है, ठीक है। इसमें प्रत्यास्थता का गुण होता है, लचीलेपन का गुण होता है। प्रत्यास्थता के बारे में मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता का गुण स्टील में होता है, इस्पात में होता है। तो आपने देखा होगा
कि कहीं पटरियों के बीच में जॉइंट छोड़े जाते हैं, जॉइंट के बीच में जगह छोड़ी जाती है, जैसे कि ये पटरी है, एक ये पटरी है, बीच में यहाँ पे जगह छोड़ दी जाती है। तो क्या होता है, जब भी गर्मियाँ आती हैं तो ये जो पटरी है इसका आकार फैलता है और ये आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ के इस तरीके से हो जाता है। तो ये सब प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही होता है। आगे बात करते हैं वेनेडियम। वेनेडियम क्या होता है, घर्षण रोधी है, इस चिकनी सतह होती है, घर्षण समाप्त करने योग्य, घर्षण समाप्त करने योग्य। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड आगे बात करते हैं हम HSS की। इसे बोला जाता है हाई स्पीड स्टील। क्या बोला जाता है, हाई स्पीड स्टील। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि जो हाई स्पीड स्टील है HSS हाई स्पीड स्टील है, इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। तो इसमें टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है और वेनेडियम होता है। इनकी परसेंटेज पूछ ली जाती है, अनुपात पूछ लिया जाता है। तो टंगस्टन का कितना होता है, टंगस्टन का होता है 18, क्रोमियम का होता है 4 और वेनेडियम का होता है 1। इस अनुपात में ये धातु मिली होती हैं, उसे टूल स्टील भी बोला जाता है। पूछ ले टूल किसके बने होते हैं, टूल स्टील के बने होते हैं, हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ऐसे स्थान जहां हमें ऐसे उपकरण का प्रयोग करना है जहां हमें स्पीड चाहिए, स्पीड के साथ साथ हमें हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता चाहिए, हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता चाहिए, घर्षण सहने की क्षमता चाहिए, तो हम वहाँ जो पदार्थ बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, हाई स्पीड स्टील का बनाएंगे। जैसे कि लेथ मशीन के टूल, आप देखिए कोई भी पदार्थ को हम कटिंग करते हैं तो जो टूल होता है वो बहुत ज़्यादा उसको काटता है, तो काटेगा तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ टेम्परेचर सहने वाली धातु चाहिए। आप देखिए हम कितनी भी धातु को कटिंग कर लें तो वहाँ जो टूल होता है बहुत टाइम बाद ख़राब होता है। अगर किसी अदर धातु का प्रयोग करेंगे तो वहाँ जो टूल होगा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ हाई टेम्परेचर सहने की क्षमता चाहिए, हाई प्रेशर सहने की क्षमता चाहिए, घर्षण रोधी चाहिए, तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं। और जो हाई स्पीड पे काम करे तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं हाई स्पीड स्टील का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टूल बनाने में, ड्रिल बिट बनाने में, ऐसे सभी औजारों में हाई स्पीड पर कटिंग की जाती है, वहाँ हम HSS का प्रयोग करते हैं, हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। ये मेटल का लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपको मेटल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे उसको प्योरीफाई किया जाता है, लोहा कितने प्रकार का होता है, कौन सी भट्टी में उसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें, लोहे से स्टील कैसे बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो ज़रूर पूछें, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें। अगर आपको PDF चाहिए तो हम वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड।